हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। परसेंटेज सीरीज़ का आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम परसेंटेज से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू कर। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% और पुनः 10% की वृद्धि की गई। वस्तु का मूल्य कुल कितने परसेंट बढ़ा। यहाँ हम मानकर चलते हैं कि वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का जो प्राइस है वो हमारे पास 100 रुपये है। हम जानते हैं कि जब वस्तु का मूल्य परसेंटेज में बढ़ाया जाता है, अगर 10% बढ़ाया गया है तो हम उसको 110%, या फिर अगर 10% कम किया गया है तो हम उसको 90% मानकर चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। जब 100 में 10% बढ़ाया जाएगा, 10% इंक्रीज़ किया जाएगा तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 110 रुपये। अब वस्तु का जो मूल्य है वो हमारे पास 110 रुपये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में फिर से दिया गया है कि उसमें पुनः 10% की वृद्धि की गई। जब हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी तब हमारे पास वस्तु का जो मूल्य था वो हमारे पास 100 रुपये था। 10% की वृद्धि करने के बाद वस्तु का मूल्य हो गया है 110 रुपये। जब हम दोबारा वस्तु का प्राइस 10% बढ़ाएंगे तो वो इस 100 पर ना बढ़ाकर हम बढ़ाएंगे बढ़े हुए प्राइस पर, जो कि हमारे पास है 110 रुपये। अब वस्तु का प्राइस था 110 रुपये, और जब 110 रुपये पे 10% की वृद्धि होगी तो वो अपने आप का हो जाएगा 110%। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 110 का 110%। यहाँ देख सकते हैं कि 110 का जब 110% हम निकालेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 121 रुपीज़। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 121 रुपये। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, दो संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास दो नंबर हैं जो किसी एक तीसरे नंबर से 30% और 40% ज़्यादा है। यहाँ पूछा गया है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो पहले और दूसरे नंबर का रिलेशन दिया गया है वो हमें तीसरे नंबर से रिलेशन दिया गया है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या जो हमारे पास है, हम उसको मानकर चलते हैं कि हमारी तीसरी संख्या हमारे पास 100 है। यहाँ पर हम 100 इसीलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 100 बेस वैल्यू है। परसेंटेज की कैलकुलेशन हमेशा 100 पे होती है। साथ ही साथ जब भी हमें परसेंटेज में किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना होता है या परसेंटेज में किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना होता है तो वो 100 पर बहुत आसानी से बढ़ाया या कम किया जा सकता है। देखते हैं इसी क्वेश्चन में आगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% ज़्यादा है। अभी हमने यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हमारी तीसरी संख्या जो है वो 100 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारी जो पहली संख्या है, हमारी पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगी 130, जो कि 100 से 30% ज़्यादा है। क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज़्यादा है। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 40% अधिक है। अभी हमारे पास तीसरा नंबर है 100, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 100 से 40% ज़्यादा, मतलब हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 140। अब हमारे पास पहली संख्या भी है 130 और दूसरी संख्या है हमारे पास 140। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो 140 है वो इस 130 का कितना परसेंट है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि 140 130 का कितना परसेंट है। अब हम कैसे बताएंगे कि 140 130 का कितना परसेंट है। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, हमेशा जिससे भी परसेंटेज पूछा गया है, जिसके साथ भी का लगा हुआ है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में, उसको हमेशा हर में लेकर चलते हैं। जब भी एक संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज बताना है तो दोनों संख्याओं को एक दूसरे के अपॉन में रखा जाता है। अब जब दो संख्याओं को एक दूसरे के अपॉन में रखेंगे एक फ्रैक्शन बनेगा। तो वहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, जिस भी नंबर के साथ का लगा हुआ है उसको हमें डिनोमिनेटर में
रखना होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, यहाँ पर जो का लगा हुआ है वो पहली संख्या के साथ लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से हम दोनों संख्याओं का परसेंटेज निकालने के लिए दूसरी संख्या को पहली संख्या को दूसरी संख्या के अपॉन में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 140 जो कि हमारी दूसरी संख्या है, और अपॉन में आ जाएगा 130। ये तो हमारे पास हो गया एक फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन से परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो हम सिंपली उसमें 100 का इंटू कर देते हैं। 140 अपॉन 130, इसमें हम इंटू कर देंगे 100 का। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1400 अपॉन 13। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1400 अपॉन 13। 1400 अपॉन 13 मतलब 1400 में हम 13 से भाग देंगे। अब 13 से जब हम 1400 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये जाएगा 1 टाइम्स। यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा। 10 में 13 से डिवाइड नहीं होगा, हम एक ज़ीरो और ले लेंगे। एक ज़ीरो और लेंगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो और आ जाएगा। अब हम 13 से डिवाइड करेंगे 100 में। 13 7 ज़ा 90, 1 हो जाएगा। अभी हमारे पास बचेगा 9 अपॉन 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1079 अपॉन 13%। इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 9 अपॉन 13 बड़ा होगा। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से बड़ी। हाँ, हम देख सकते हैं कि पहली संख्या हमारे पास 130 है और दूसरी संख्या 140 है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका, तो पहला क्वेश्चन जो पैटर्न है वो तो यही है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से परसेंटेज पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। साथ ही साथ इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, या फिर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आ रही है 1079 अपॉन 13, मतलब 107 सही 9/13। इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 7 सही 9/13% अधिक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। इसी क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि एक जो दूसरा टाइप है उसका वो यही है कि इसमें पूछा जाता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितना परसेंट कम है या दूसरी चीज़ से कितना परसेंट ज़्यादा है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए की जो आय है वो बी से 10% अधिक है। यहाँ हम सपोज़ करते हैं कि जो बी की आय है वो हमारे पास 100 है, बी की आय जो हमारे पास है वो 100 रुपये है। क्वेश्चन के हिसाब से ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ए की आय 100 से 10% ज़्यादा मतलब 110 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि जिस भी चीज़ से वैल्यू पूछी जाती है, जिस चीज़ के साथ का लगा होता है या जिस भी चीज़ के साथ क्वेश्चन में से लगा होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा उसी चीज़ को लेते हैं। अब हमसे ये नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पता है कि जो बी की आय है वो ए से कम है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बी की आय है वो ए की आय से कम है भी या नहीं है, और अगर है तो कितना कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी की जो इनकम है वो हमारे पास 100 रुपये है, जबकि ए की इनकम हमारे पास 110 रुपये है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो हमारे पास आता है 10 रुपये, मतलब बी की आय ए की आय से कितना कम है, 10 रुपये कम है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है परसेंटेज में, तो हमें इस 10 की वैल्यू परसेंटेज में बतानी पड़ेगी। अब भैया परसेंटेज में बताने के लिए हम वैल्यू परसेंटेज में जब वैल्यू बताएंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिफरेंस हमारे पास कितना आया था। हमारे पास डिफरेंस आया था 10 का, ये हमने ले लिया अंश में या न्यूमरेटर में। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी की आय ए से कितना कम है। जिस भी वेरिएबल के साथ का लगा होता है या से लगा होता है उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं, उसे हमेशा हर में लेते हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। अभी यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बी की आय ए से कितना कम है। जब ए से कम पूछा गया है तो यहाँ पर हम
डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू ले लेंगे जो कि हमारे पास है 110। परसेंटेज में बताना है। अब हमारे पास 10/110 हो गया एक फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम इसमें इनटू कर देंगे 100 का। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू बची 100/11, या फिर इसको अगर आप और सॉल्व करके लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 9/1/11%। मतलब यहाँ पर जो बी की आय है, ए की आय से हमने देखा था कि बी की आय और ए की आय के बीच का जो डिफरेंस था वो 10 रुपये था, लेकिन जब हमने उस डिफरेंस को परसेंटेज में निकाला तो वो परसेंट हमारे पास आ गया 9/1/11%। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 9/1/11, जो कि बी की आय ए की आय से 9/1/11% कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संख्या 1 से 70 के बीच कितने परसेंट संख्याओं के इकाई का अंक 1 या 9 होगा। हमसे यहाँ पूछा गया है कि 1 से 70 के बीच कितने परसेंट संख्याएं हैं जिसका जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 70 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसके इकाई के यूनिट प्लेस जो है वो 1 या 9 होंगे। शुरुआत करते हैं हम 1 से 10 के बीच में। जब हम 1 से 10 के बीच में बात करेंगे तो हमारे पास पहला नंबर होगा 1 और हमारे पास दूसरा नंबर होगा 9, जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों नंबर, कि यहाँ पर इकाई का जो अंक है वो 1 होगा या 9 होगा। इसी तरह हमारे पास अगला नंबर हो जाएगा 11 और इसके बाद हमारे पास अगला नंबर हो जाएगा 19। जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास अगला नंबर आएगा 21 और 29। इसी तरह हम आगे जाते जाएंगे। लास्ट नंबर हमारे पास होगा 61 और 69। अगर हम देखें तो 1 से 10 के बीच में हमारे पास आ रहे थे 2 नंबर। इस तरह हमारे पास टोटल हो जाएंगे 14 नंबर। टोटल 14 ऐसे नंबर होंगे 1 से लेकर 70 के बीच में जिसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। लेकिन फिर वही बात है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें परसेंटेज में आंसर देना है कि कितने परसेंट संख्याओं की इकाई का अंक 1 या 9 है। हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 14, लेकिन ये 14 संख्याएं कितने में से हैं हमारे पास। हमें पता है कि हमारे पास टोटल नंबर 1 से लेकर 70 थे, मतलब हमारे पास कुल 70 संख्याएं थी, जिसमें से 14 संख्याएं ऐसी हैं जिसके इकाई का अंक या तो 1 है या तो 9 है। अगर हमें इस वैल्यू को परसेंटेज में बताना है तो हम वही करेंगे कि 14 को डिवाइड कर देंगे 70 से, क्योंकि 14 हमारे पास 70 में से 14 संख्याएं ऐसी आई हैं जिसमें या तो इकाई का अंक 1 है या फिर इकाई का अंक 9 है। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गया 14/70, 14/70 हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम सिंपली उसमें एक 100 का इंटू कर देंगे। जब 14 से 70 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 14 5 70, और 5 से 20 को कैंसिल करेंगे, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 20%। 1 से लेकर 70 के बीच 20% संख्याओं के इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू नहीं दी गई है। हमें सबसे पहले तो एक संख्या माननी पड़ेगी जिसमें हम 64 जोड़ेंगे तो वो संख्या अपने आप का 157 हो जाती है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो हमारे पास x है। माना संख्या x है। क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या में 64 जोड़ने पर, हम यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं कि जब x में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप का 157 हो जाती है। इसका मतलब जब x में 64 जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, x का 157 1/7%।
x का 157 से ही 1/7% प्राप्त होता है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x + 64, राइट हैंड साइड हम 157 से ही 1/7 जो फ्रैक्शन है उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1100/7। और हम सबको पता है कि इस परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100। तो इस परसेंटेज के साइन की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 1/100। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है x + 64 = 11x/7। जब इस x को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये x हो जाएगा माइनस का। तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी 11x/7 - x = 64। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 में से 7x माइनस हो जाएगा। 11 में से 7x माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 4x/7 = 64। अब यहाँ हम 4 से 64 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जब 4 से 64 को कैंसिल करेंगे तो 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x/7 = 16 हमारे पास आ गया। संख्या ज्ञात करनी है मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि x = हो जाएगा 16 × 7, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 112। मतलब हमारी संख्या आ जाएगी 112। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि p + q का 20% p - q के 50% के बराबर है तो p अनुपात q ज्ञात कीजिए, या p अनुपात q क्या होगा। यहाँ पर हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि p + q का 20%। यहाँ पर हम ले लेते हैं p + q × 20 और परसेंटेज के साइन की जगह पर हम लिख देंगे अपॉन में 100। ये किस चीज़ के बराबर है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि p + q का 20% बराबर है p - q के 50% के। तो यहाँ इक्वल में आ जाएगा p - q × 15/100। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और साथ ही साथ इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज़ बची हुई हैं p + q × 2 = p - q × 5। यहाँ पर हम 2 का इंटू p + q में और 5 का इंटू p - q में कर सकते हैं। जब 2 का इंटू हम p + q में करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2p + 2q = 5p - 5q। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ये माइनस का 5q लेफ्ट हैंड में जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और साथ ही साथ जब ये प्लस का 2p राइट हैंड की तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो ये 5q को जब हम इस तरफ ले गए तो ये माइनस का 5q इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5q + 2q = 7q। और यहाँ पर 5p में से 2p को जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3p। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि p/q मतलब p अनुपात q की वैल्यू बतानी है। p अनुपात q की वैल्यू बतानी है मतलब हमें p/q की वैल्यू बतानी है। p/q की वैल्यू बताने के लिए अब इस q को हम राइट हैंड की तरफ ला सकते हैं। जब ये q राइट हैंड की तरफ आएगा तो ये 3 जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड में वैल्यू हो जाएगी 7/3, जबकि राइट हैंड में हमारे पास आ जाएगा p/q, या फिर हमारे पास p/q की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a का 90% बराबर है b के 30% के तथा b बराबर है
ए के 2x% के, तो x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी हुई हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी जिससे हम a और b दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास उतनी ही इक्वेशंस की ज़रूरत है। बिना उतनी इक्वेशंस हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पहली इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि a का 90% इज इक्वल टू b का 30%। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं कि a का 90% मतलब हो जाएगा a इंटू 19/100 और b का 30% बराबर में हो जाएगा b इंटू 30/100। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम 100 से 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसी तरह इस 30 से इस 90 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इस 30 से हम 90 को 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। 3 बार में 30 से 90 में भाग जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो गई b बराबर 3a। एक इक्वेशन हमारे पास ये यहाँ से निकल कर सामने आ गई। क्वेश्चन में जो हमें अगली इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास इस तरीके से है कि b जो है वो a के 2x% के बराबर है। इसी को हम सॉल्व करते हैं कि b बराबर a का 2x, और हमें पता है कि इस परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पर हम 2x के अपॉन में लिख देंगे 100। हमने जो पहली इक्वेशन सॉल्व की थी उसके हिसाब से हमारे पास b की वैल्यू आ गई थी 3a, तो इस b की वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास हो जाएगा 3a इज इक्वल टू a का की जगह हम लिख सकते हैं इंटू, क्योंकि बोर्ड मास में का मतलब या ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो का की जगह हम लिख देंगे इंटू 2x अपॉन 100। यहाँ पर ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ ही साथ इस 2 से इस 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये 100 हो जाएगा 50 टाइम्स कैंसिल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई x अपॉन 50 इज इक्वल टू 3x/50 बराबर 3 यहाँ पर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। इस 50 को जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका इंटू हो जाएगा 3 में, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 या फिर 150। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।